नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक पर आधारित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आई दृष्टि के का जो पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक, उसमें से ये तैयार किए गए हैं। ठीक है, ये यूपी PSC RO PCS प्री SSC बैंकिंग और अदर एग्ज़ाम के लिए भी रिलेवेंट हैं। ये अपडेटेड हैं जुलाई 2025 तक, और RS क्लासेस इसे प्रिपेयर किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में ग्लोबल नेवल एक्सरसाइज कंबाइंड 2024 में भाग लिया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, भारत को इस अभ्यास में 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द ग्लोबल नेवल एक्सरसाइज कंबाइंड 2024 एंड इंडिया रैंक 176 इन दिस एक्सरसाइज। क्या है सही आंसर? आंसर ओनली 1। ओके, ये इसका थोड़ा ये देख लेना, मुझे अभी क्लियर नहीं आ रहा कि ये 76 कितना है। ठीक है, इसमें मैंने सर लिखा नहीं है, लिखा है सर भारत इस वैश्विक सभ्यता में भाग लिया, लेकिन यह रैंकिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये रैंकिंग से ही संबंधित नहीं है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन पे चर्चा करनी है। भारत को 2024 में अफ्रीका संघ को G20 में स्थायी सदस्यता के लिए देने का समर्थन किया है। सही। अफ्रीका संघ को आधिकारिक रूप से G20 का सदस्य बनाया गया है। G20 में अध्यक्षता वर्ष 2024 में अमेरिका ने की थी। अमेरिका का कोई लेना देना नहीं इससे है। ठीक है, यही चीज़ दे रखी है। ऑफिशियली इंडिक्टेड इन G20। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है, और इस अध्यक्षता का समर्थन किया था और उसे सदस्य बनाया गया है। लेकिन 2024 में जो G20 की अध्यक्षता है वह ब्राज़ील ने की थी। ठीक है, याद रखना, इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPCC को 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये किससे रिलेटेड है? इस पे मैंने शायद वीडियो लेक्चर बना रखा है इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रदान किया गया था। भारत IPCC का सदस्य है। ये सही है। तो इसमें 1 और 3 सही हैं कि इसे नोबेल प्राइज़ 2007 में मिला और भारत इसका सदस्य है। लेकिन अल गोर के साथ शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं बल्कि नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया गया था। भारत ने 2024 में UNGA वन फ्यूचर अलायंस का पहला प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सभी G7 देशों द्वारा खारिज कर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक संचार को बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3। ठीक है, भारत यह प्रस्ताव रखा था, कई देशों ने समर्थन किया और G7 ने अस्वीकार कर दिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुख्य उद्देश्य था। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट WWF जारी करता है। यस, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर।
यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है? नहीं, ये हर 2 साल में होते हैं एक बार। भारत को जैव विविधता के क्षेत्र में एक प्रमुख देश बताया गया, ये भी सही हो। ठीक है, तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट सही हैं, ये ऑप्शन करेक्ट। यह रिपोर्ट 2 वर्ष में जारी होती है, ठीक है, प्रतिवर्ष नहीं होती। भारत ने 2019 में UNCCD की 14वीं COP जो है COP14 की मेज़बानी की थी। UNCCD का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक। इस पे मेरे इन्वायरमेंट के लेक्चर में इन सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा रखा है। यह सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य विषय मरुस्थलीकरण से निपटना है। यस, भारत को इस सम्मेलन में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। ये 1, 2, 3 सही है, ये लास्ट वाला नहीं सही है। चैंपियन ऑफ अर्थ अलग कारणों से मिला है और इससे कोई लेना देना नहीं है। 2024 में SCO शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित है। भारत इसका स्थायी सदस्य बना है। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वाला सही है, ठीक। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, और ये बना है नहीं, इसका भारत काफ़ी टाइम से ही इसका सदस्य है, ठीक है। भारत ने 2024 में GPDRR सम्मेलन में भाग लिया है। यह सम्मेलन जिनेवा में आयोजित हुआ है। इंडिया participated in the GPDRR Summit 2024. The summit was held in Geneva. Yes, both are right. ठीक है, इसमें इंडिया ने भाग भी लिया और जिनेवा में इसका आयोजन भी हुआ। भारत में 2025 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य G20 सम्मेलन में घोषित किया गया था। यस, दोनों सही हैं, ठीक है। भारत और मालदीव 2024 में रक्षा साझेदारी का समझौता किया है। भारत ने मालदीव में सैन्य अड्डा स्थापित किया है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो मालदीव में सैन्य अड्डा स्थापित किया है वो चाइना ने। इंडिया का पहले से ही था, लेकिन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया भारत और मालदीव के बीच। WHO ने भारत की डिजिटल हेल्थ योजना की सराहना की। यह योजना 2025 में विश्व स्तर पर लागू कर दी गई। ऐसी कोई योजना जो इंडिया की विश्व स्तर पे जाएगी, नहीं ना, तो ऑप्शन ए इज राइट। किसी देश की योजना उसके देश में ही रहेगी। UNDP की रिपोर्ट में भारत को 2024 में उच्च मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। भारत की HDI रैंक 2024 में 125 रही थी। 125 थी या 126 थी, कुछ ऐसे था। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ये उच्च विकास की श्रेणी में भी रखा गया है, उच्च मानव विकास की श्रेणी में, और इसकी जो रैंकिंग थी 24 में वो 125 थी। भारत को 2024 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए राष्ट्रीय
पोर्टल लॉन्च किया है? यस, यह पोर्टल पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संचालित है। बिल्कुल, दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है। अमेज़न फंड जैव विविधता का संरक्षण हेतु वित्तीय योगदान प्रदान करता है। यह भारत सरकार द्वारा नहीं, ये ब्राज़ील सरकार की एक संस्था है और WWF के द्वारा संचालित होता है। ये ऑप्शन सही है। टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग 2024 IISc बेंगलोर शीर्ष भारतीय संस्था रही है। बिल्कुल सही है। कितनी है इसकी रैंकिंग? 38। इसमें कितनी कंट्रियों को शामिल किया गया है? 35 की कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी को। और एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो है वो सिंधुआ करके कुछ है, चाइना की। चाइना, ठीक, चाइना की बीजिंग में वो एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही है। और इंडिया का ओवरऑल जो रैंक है वो 38 है। ठीक है। यह वैश्विक रैंकिंग रैंकिंग में टॉप 200 में शामिल था। यस, दोनों सही हैं। ठीक, मैंने आपको बता दिया। ये टॉप 50 में भी आता है, टॉप 200 तो बड़ी बात है। भारत और फ्रांस ने यूनिसार सैटेलाइट 2024 में संयुक्त रूप से लॉन्च किया। यह उपग्रह महासागर अवलोकन के लिए है। मतलब इंडिया फ्रांस जॉइंटली लॉन्च्ड यूनिसार सैटेलाइट इज सो फॉर ओशियन ऑब्जर्वेशन। सी ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है। यूनिसार जो है वो फ्रांस और इंडिया का है और ये ओशियन ऑब्जर्वेशन के लिए है। ठीक है। CBD COP 16 का आयोजन भारत में हुआ है और इसकी थीम नेचर फॉर पीस है। ठीक, CBD का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस पे भी हमने इन्वायरमेंट में डिस्कस कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ऑप्शन इसका जो है वो ए सही है। ठीक है। इसकी थीम जाके थोड़ा देख लेना, नेचर फॉर पीस नहीं है, कुछ और है, मुझे याद नहीं अभी। IPCC 2024 में 7वीं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने की चेतावनी दी गई। IPCC 7th असेसमेंट रिपोर्ट 2024 6 थी, 7th ही थी। ठीक, ये भी सही है। इट वार्न्स अगेंस्ट टू ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डायरेक्ट ऐसे एग्ज़ाम में पूछता है कि ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है या 7th असेसमेंट रिपोर्ट है वो किसने लॉन्च करी, किसने रिलीज करी है। ठीक है। तो ये IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2024 में भारत में हुई थी। इसका विषय था एजुकेशन फॉर ऑल। हाँ, डी ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है। भारत ने पहली बार इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। इसने 32 देशों ने भाग लिया है। यस, इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है। इंडिया वाज रैंक टॉप 10 अमॉन्ग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 2024 and the report published by UNCBD
इंडियाज़ रैंक इम्प्रूव ड्यू टू इट्स कंजर्वेशन एफर्ट, मतलब भारत ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 2024 में टॉप 10 में स्थान मिला है। यह रिपोर्ट यूएनसीबी द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये तो सही है। भारत की रैंकिंग संरक्षण प्रयासों के कारण सुधरी, ये भी सही है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो सभी सही है। ठीक है। भारत 2024 में WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बना है और यह कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, ये सही है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 2024 में टेन्योर 1 ईयर, हेडक्वार्टर जिनेवा, सही है। इसके जो सही है ऑप्शन सी। क्या हो गया इसमें, ऑप्शन चले गए हैं। इसमें जो है सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन इस तरीके से दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग सुधरी है। यह रिपोर्ट WFP और IFPRI द्वारा प्रकाशित की जाती है। भारत में इसका 101वां स्थान शामिल है। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा और ये क्या है, वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, इसके द्वारा नहीं की जाती। भारत का इसमें स्थान 101 है और इसकी रैंकिंग सुधरी है। पिछली देख लेना, शायद 105 थी। IPBES रिलीज्ड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट रिपोर्ट 2024, सही है। इंडिया वॉज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मॉडल। इट इज़ पार्ट ऑफ UNEP। IPBES 2024 में वैश्विक विविधता आकलन रिपोर्ट जारी की है। भारत को संरक्षण का मॉडल बताया गया है। यह UN का हिस्सा है। सभी सही है इसमें। इस रिपोर्ट में भारत की सराहना की गई है और ये UN का हिस्सा भी है। ठीक है, ये थोड़ा हाँ, इसका फुल नेम होता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी एजुकेशन एंड कुछ है इसी तरीके से, मुझे क्लियर अभी याद नहीं आ रहा। क्लाइमेट स्कोर इज पब्लिश्ड UNFCCC India's rank third in 2024. The report covers greenhouse gas emission. यह रिपोर्ट इसके द्वारा लॉन्च नहीं की जाती। कौन सी रिपोर्ट है ये? क्लाइमेट स्कोर कार्ड। यह निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस डाटा शामिल होता है। UNDP place in India front runner category of 2024. The top trackers of SDG process. The Kerala ranked highest. UNDP ने भारत को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा है। सही बात है। और इसका इंडिया का स्थान इसमें जो है 98 स्थान है। ठीक है, याद रखना। और यह रिपोर्ट SDG यानी जो सतत विकास उद्देश्य का बोलते, सतत विकास SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रगति पर आधारित है। केरल पहले स्थान पर है। तो इसमें सी ऑप्शन दे रखा है, समझ में नहीं आता कैसा क्या ऑप्शन है। ये UNDP और नीति आयोग ने मिलकर बनाया है। ठीक है, यह ध्यान रखना। बाकी सही है, सारे सही हैं।
France signed Indo-Pacific Strategy Agreement with India in 2024. The strategy includes joint naval exercise. It's excluded Southeast Asia. फ्रांस 2024 में भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति समझौता किया। इसमें नौसेना अभ्यास शामिल है। सही है। यह दक्षिण पूर्व एशिया को बाहर निकालता है। नहीं, साउथ ईस्ट एशिया जो है उसी पे की फोकस किया गया है। एक्सक्लूजन स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। केरल टॉप्ड SDG इंडिया इंडेक्स 2024। उत्तर प्रदेश रैंक लास्ट द इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। सही है। ये भी यूपी लास्ट है, बिहार लास्ट है। इन्हीं दो में से एक है। यूपी अंतिम नहीं है, बिहार है नीचे है। सबसे लास्ट में जो है वो बिहार है, यूपी नहीं है। नीति आयोग प्रकाशित करते, बाकी सारे सही ऑप्शन है। इंडिया इंट्रोड्यूस ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिजोल्यूशन UNGA 2024। द resolution was passed UN unanimously. It focus on AI and robotics. भारत ने 2024 में UNGA में डिजिटल अवसर प्रस्ताव रखा है। यह सर्वसम्मति को पारित हुआ है। AI और रोबोटिक्स पर केंद्रित है। प्रस्तावित डिजिटल सार्वजनिक गुड्स पर है, ना AI ना रोबोटिक्स पे। ठीक है, तो ये सार्वजनिक गुड के लिए है, जो पब्लिक गुड है। पब्लिक गुड्स हैं जो, ठीक है, उन्हीं पे ये आधारित हैं। और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय WWF। सही है। इंडियाज बायोडाइवर्सिटी प्रेज्ड बाय रिपोर्ट इट रिलीज एवरी ईयर। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया, ऊपर इसे स्किप करो। साइटेस, जो साइटेस है या इसे साइट्स भी पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम थोड़ा मेरे दिमाग से देख लेना। साइटेस रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। ये सही है। इंडिया इसका पार्ट है। साइटेस इज लीगली बाइंडिंग बट नॉट रिप्लेस नेशनल लॉ। हाँ, सही है। 1 और 3 ऑप्शन सही है। भारत भी इसका हिस्सा है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाता है। ये नेशनल लॉ को आपके रिप्लेस नहीं करता। इंडिया होस्टेड COP 14 of UNCCD. It took in a place of Greater Noida. The theme restore land and sustain future. UNCCD deal with the chemical population in ocean. ये लास्ट वाला गलत है। इसका संबंध डिजर्टी जो मरुस्थल से है। ठीक है, डेजर्ट से, ना कि ओशियन से। ये सही है। इसकी मेज़बानी भारत 14वें की है, ये ग्रेटर नोएडा में। और इसका ये भी सही है, तीसरा भी स्टेटमेंट कि ये भूमि पुनर्स्थान और भविष्य का संरक्षण था। ठीक है, बाकी सही है। ये फोर्थ वाला रॉन्ग हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। UNCCD फोकस ऑन डिजर्टिफिकेशन नॉट ऑन ओशियन पोल्यूशन। स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड। कहाँ ये हुई थी? ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो ब्रिटेन में है ये। ठीक, ब्रिटेन। इट मार्क 50th यूनिवर्सिटी फर्स्ट UN एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट हुई थी 1972 जिस, ठीक है, रियो कॉन्फ्रेंस, रियो नहीं, इसे
कुछ और बोलते हैं, ठीक है। 1992 इस पे मैंने एनवायरनमेंट का लेक्चर बनाया है। 1972 में ये एनवायरनमेंट डेवलपमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी की 50th। द कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन ओनली बायोडाइवर्सिटी लॉस। नो, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं, और भी कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था, ठीक है। जैसे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस है, और भी कई सारी चीज़ें पर डिस्कस। ओजोन तो इसका ऑप्शन जो है वो ए है। ये एड्रेस करता है इन्वायरमेंट, मल्टीपल इन्वायरमेंटल इशू, नॉट जस्ट बायोडाइवर्सिटी। IPCC वॉन नोबेल पीस प्राइज 2007, सही है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर, ये भी सही। इट्स प्रोवाइड साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। भारत संस्था का स्थापक IPCC जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट देता है। तो सभी स्टेटमेंट सही हैं। नो सॉरी, ये दूसरा नहीं सही है। इंडिया इज नॉट फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग मेंबर नहीं था इस, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड वन फ्यूचर अलायंस एट G20 2024। इनिशिएटिव प्रमोट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट टारगेट G7 नेशंस ओनली। ये नहीं सही है, ठीक है। दो सही है, 1 and 2 इज राइट। इट सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज नॉट अ G7, ठीक है, स्पेशली G77 नेशन। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ से डिस्कस करते हैं। UNCC, UNFCCC, UNCPD और UNCCD IPCC। मैच करना है कॉलम बी, जिसमें रिपोर्ट और टीटी हैं। डेजर्टिफिकेशन आपको पता होगा, CCD, डेजर्टिफिकेशन CCD। क्लाइमेट चेंज सिटी, ये UNFCCC। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ये, और IPCC क्लाइमेट चेंज साइंटिफिक रिपोर्ट। तो ये आपस में मैच ही है, ठीक है। जो ऊपर वाले तीन है ये रियो हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया भी। रियो कॉन्फ्रेंस है 1992 की हमने बात करी, जहाँ पे 5 एग्रीमेंट की हम बात करते थे। यहाँ 5 एग्रीमेंट हुए थे। इसमें जो 2 थे वो नॉन बाइंडिंग थे, और 3 बाइंडिंग। 3 ये जो रियो में ऊपर दे रखे हैं, UNCCD, UNCBD और UNFCCC। नॉन बाइंडिंग में थे फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21, ठीक है। एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फॉरेस्ट प्रिंसिपल कि फॉरेस्ट का यूज कैसे करना है, इस चीज़ से। इस पे पूरा वीडियो है हमारा, आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है G20 की समिट कहाँ हुई है? ब्राज़ील में हुई है। G20 ब्राज़ील 2024 की। 2023 की कहाँ हुई थी? G20 SCO कजाकिस्तान, G7 इटली, और G20 की 23वीं इंडिया में। तो ये करेक्टली मैच है आमने सामने। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या। FAO रोम इटली। UNDP SDG इंडेक्स और WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट WWF सही है। ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक UNEP। एमिशन गैप रिपोर्ट UNEP। और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये भी मैच है। IUCN रेड लिस्ट थ्रेटन स्पीसीज। रामसार कन्वेंशन वेटलैंड्स साइटेस
वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रोल, CBD, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये इसी तरीके से मैच है। कार्बन न्यूट्रल, नेट जीरो, कार्बन फुटप्रिंट, टोटल कार्बन इम्पैक्ट, कार्बन सिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट रेजिलिएंट, एबिलिटी टू अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज। इसी तरीके से मैच है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर एनर्जी प्रमोशन, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट, वन नेशन वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड। ये क्या है? ग्लोबल सोलर ग्रिड। इंडिया और फ्रांस ने इसे मिलकर चालू किया था 2016 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है। ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, बायोफ्यूल कोऑपरेशन। पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड है इससे। COP21 2015, COP26 2021, मीथेन प्लेस एंड कोल फेज डाउन। इंडिया इसे साइन नहीं किया है, यह ध्यान रखना, इंडिया इसे साइन नहीं किया है क्योंकि ये बाइंडिंग है। COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड कि जो क्लाइमेट चेंज से डेवलपिंग कंट्रीज को लॉस हो रहा है उसकी भरपाई की। COP28 2023, ग्लोबल स्टॉक टेक। ठीक है। ग्रीन जीडीपी सही है। जीडीपी एडजस्ट इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, रिसोर्स यूज पर कैपिटा, बायोकैपेसिटी, इकोसिस्टम रीजनरेटिव पावर, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, इकोसिस्टम सर्विसेज इन वैल्यू। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सही है। UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इनवी स्टेट इंडिया, मोस्पी। सही है। इनकेव रिपोर्ट, नेचुरल कैपिटल वैल्यूएशन, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेट गवर्नमेंट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी और वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। की स्टोन स्पीसीज स्टेबलाइजर, की स्टोन स्पीसीज इकोसिस्टम स्टेबलाइजर, एंडेमिक स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड इन लोकेशन, ये किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही मिलते हैं। ठीक है, तो इन्हें एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज हार्म इंड्यूस्ड, इंडिकेटर स्पीसीज सिंगल इन्वायरमेंट चेंज, सिग्नल ऑफ इन्वायरमेंट चेंज। इंडिकेटर स्पीसीज जैसे लाइकेंस हैं। ठीक है, लाइकेंस जहाँ प्रेजेंट होंगे वहाँ एयर पोल्यूशन नहीं होता, वहाँ की हवा साफ होती है। इस तरीके से इंडिकेटर। कैंपा फंड, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। एक कैंपा होता है, यह सेंट्रल लेवल पे होता है, और सेम्पा होता है जो कहाँ पे होता है? स्टेट लेवल पे। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर कंजर्वेशन, ग्रीन इंडिया मिशन, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, प्रमोट EVs। ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट, ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट फाइनेंस, एडॉप्टेशन फंड, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, अमेजन फंड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन ब्राज़ील।
ओके, ये 50 क्वेश्चन हमारे हो गए जो इंटरनेशनल न्यूज़ से थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।